आज बात करेंगे खराब व्यवस्था के ऊपर। अभी ये टर्म बहुत सुनने को मिल रहा है। बहुत बुद्धिजीवियों का कहना ये है कि अभी व्यवस्था में बहुत गड़बड़ी है, बहुत समस्या है, इसलिए हमारे जीवन में इतना दुख, इतना समस्या है। और बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है कि इवोल्यूशन की धारा में अभी तक के मानव की सभ्यता में जितना व्यवस्था आया है, सभी में गड़बड़ी है, सभी गलत है। इसीलिए हमारे जीवन में इतना दुख, इतना समस्या है। तो इसको थोड़ा गहराई से, बहुआयाम से देखेंगे। तो इसमें दो मुख्य पॉइंट आएगा। पहले है कि मानव का मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी, और ये कैसे क्रिएट हुआ है, हाउ इट वाज फॉर्म्ड। क्योंकि साइकोलॉजी तो एक दिन में भी नहीं हुआ है ना। मनुष्य का 500 साल पहले जैसा साइकोलॉजी था, अभी वैसा नहीं है। साइकोलॉजी भी, हमारा मनोविज्ञान भी बहुत तरह से व्यवस्था का उत्पज है, ऐसा है। और अभी के समय में क्या क्या समस्या है, या अभी तक क्या क्या समस्या हुआ है वास्तविक रूप में, तो इसको देखेंगे। तो इसमें आदि मानव को हमें देखना पड़ेगा कि मनुष्य कैसा था। उसके पास था नहीं बहुत, बाकी जीवों की तरह वो असुरक्षा भाव में था। जैसे बाकी जीव जो है वो बहुत सुखी है, ऐसा नहीं है। वो हमेशा असुरक्षा भाव में रहते हैं कि वी विल बी इटेन बाय अदर स्ट्रॉन्ग एनिमल्स। तो मनुष्य भी ऐसा ही जिया कि कभी टाइगर से, लायन से, कभी बारिश से, कभी तेज धूप से अपने आप को बचाने की कोशिश में, सुरक्षा में, थोड़ा कंफर्ट के लिए और खाने के लिए स्ट्रगल, कि अच्छा खाना मिले। तो देर वॉज ए लैकिंग ऑफ एवरीथिंग। सभी चीज़ें कम था, मतलब हमें पाने की कोशिश में हम रहे कि हमें मिले मिले। तो हमारा माइंड, मनोविज्ञान ऐसे तैयार हुआ जनरेशन दे के कि वी ह्यूमन्स got more attracted towards what we don't have, what is lacking। तो हमारे पास क्या नहीं है उसकी तरफ हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और ये मैं कोई मिथ नहीं बना रही हूँ, कोई अपना माइंड नहीं पुट कर रही हूँ, इधर डाल रही हूँ आपके ऊपर। आप खुद देखिए कि ज़्यादातर एडल्ट लोग वो बोलते हैं कि हमारे बचपन में ये था, अभी ये नहीं है। और बचपन में बहुत लोग बोलते हैं कि बड़ा होने के बाद हमें इस इंडिपेंडेंस मिलेगा, अभी माँ बाप की कंट्रोल में हमें नहीं मिल रहा है। तो हमेशा जो चीज़ नहीं है, लैकिंग है, ग्रास इज ग्रीनर इन अपोजिट साइड। तो ये आया कैसे कि जैसे खाने को लेके, मैं एक हर्बल डॉक्टर के नाते फूड का एग्जांपल ले लेती हूँ। खाने को लेके हम माल न्यूट्रिशन का फेस किए समस्या, हमें खाना ठीक से मिल नहीं रहा था। हंटर गैदर से हम एग्रीकल्चर पे आए, बहुत बहुत और दूसरे एनिमल को भी पाले, उनकी सहयोगिता के लिए, खाने के लिए, उनका दूध के लिए, फ्लेश के लिए, जो भी हो। तो ये समुंदर, नदी में छानबीन किए कि मछली वगैरह मिले। तो हमेशा खाने का खोज रहा कि हमें अच्छा खाना मिले, कि गुड कैलोरी फूड। तो हमारा वो लैकिंग रहता है। तो अभी फूड में बहुत लग्जरी हो गया, फिर भी वही लैकिंग माइंड पे है। इसीलिए ये हमें डेंजर की तरफ ले रहा है। ओबेसिटी, ओवरवेट, हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये मनुष्य को ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि साइकोलॉजी जो है वो लैकिंग की तरफ है। कि और इसीलिए इतना इतना तरह का होटल आप देखिए, खाने को, फूड को लेके ज़्यादा बिजनेस है, बिकॉज इट सूट्स टू ह्यूमन माइंड। हमारा माइंड डेफिसिट की तरफ भागता है। तो व्यवस्था में क्या नहीं है अभी का व्यवस्था में, उसकी तरफ ज़्यादा भागता है। इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं समझ निकालना है कि मैं बोल रही हूँ कि जो है उसी में आप काम चला लो, जो कंजर्वेटिव साइकोलॉजी पे जियो, आपकी जो है उसी में तो स्वीकार है हमें, हम कुछ आगे का कोशिश ना करें, कुछ प्रयास ना करें, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। सुप्तस्य सिंहस्य न प्रविश्यन्ति मुखे मृगा। तो हमें व्यवस्था को गहराई से जाके मानव की मौलिकता के रूप में जितना हो सके करना चाहिए। लेकिन अभी तक सभी गड़बड़ हुआ है, और अभी सब गड़बड़ है। सच है क्या? आदि मानव को खाने को नहीं मिल रहा था, सुरक्षा नहीं था, जंगल में 45 से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड जो है एज नहीं था मनुष्य जब जंगल में था। अभी भी अफ्रीका या अमेजन की अववाहिका में आयु उतना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक। तो वो है। तो अभी हम टेक्नोलॉजी की वजह से अपने आप को कंफर्ट कर पा रहे हैं। एस्किमोस, एस्किमोस बहुत ड्रास्टिक कंडीशन में जीते थे, अभी एस्किमोस की संख्या कितना है, लोप हो गए ना, वो विलुप्त हो गए ना। तो वो उसी उसी परिस्थिति में तो जो हम डेवलप हो के अपना लॉन्जिविटी बढ़ाए, या एस्किमो से जो आके, जैसे अमेरिका में 19 विंटर में -30 35 तक जाता है टेम्परेचर, तो फिर भी मनुष्य आराम से रह रहा है।
टेक्नोलॉजी की वजह से। तो हम टेक्नोलॉजी या अपना अडॉप्शन बढ़ा के, जो हमारा डार्विन का जो लॉ है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो ज़्यादा अडॉप्ट कर पाता है सराउंडिंग के हिसाब से वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। उसमें हम सक्सेसफुल होके अभी यहाँ पहुँचे कि हम अपना विचार की गहराई से ये चीज़ देख पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ। पहले तो हमने प्रकृति एक व्यवस्था है जो कि नेचर का व्यवस्था है, जिसमें सारे प्राणी रहते हैं अपना खाद्य श्रृंखल के हिसाब से। जैसे सब एक दूसरे को, इट इज़ अबाउट जो है, कोई खादक बनता है, कोई खाद्य बनता है। तो ऐसा करके जो नेचर का श्रृंखल मेंटेन होके एक नेचर का हार्मोनी रहता है। मनुष्य की भी उसी का पार्ट था। तो मनुष्य का ये बहुत एक्टिव हो गया, यहाँ से भी एक्टिव होना शुरू हो गया। तो उसने अपना इमेजिनेशन से कुछ अपने लिए बेहतर बनाया, उसी व्यवस्था से निकाल के। हम इसको बोल सकते हैं कि प्राइमरी अव्यवस्था, क्योंकि बनाया कुछ मतलब वो आर्टिफिशियल तो हुआ ना। तो मौलिक इधर क्या है? मौलिकता ये है कि हमें अपना स्व का खोज प्रिय है, हमें अपना विकास प्रिय है, ये मौलिकता है। बाकी सब कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। आप खाना बनाते हो, नमक डालते हो, हल्दी डालते हो, जीरा डालते हो, ये डालते हो, वो डालते हो, कुछ मिराकल मैजिक आ जाता है किचन में। जीवन भी ऐसा है ना, नमक डालना है, हल्दी डालना है, स्पाइस डालना है, ये डालना है, तो हम बोलेंगे क्या ये सब आर्टिफिशियल है? ये सब नेचुरल है ना। हमारी गति किधर है कि विकास की तरफ, हम हैप्पीनेस की तरफ, हम अपनी सुखी होने के लिए, खुश होने के लिए हम प्रकृति के नियम को आगे जाके कुछ अपने लिए बनाए। और कभी कुछ गड़बड़ बनाने के लिए गति होता है क्या? गति हमेशा होता है कि बेहतर की तरफ। उसकी साइड इफ़ेक्ट से और कुछ आता है। जैसे पेन किलर आया, पेन किलर क्यों आया? कि पेन कम करने के लिए, थोड़ी आया था कि इसका साइड इफ़ेक्ट हो के आप बीमार होगे, आप मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट से मरोगे। वो तो साइड इफ़ेक्ट से हो गया, वो तो बाई प्रोडक्ट हुआ। फिर उसके ऊपर रिसर्च होके इस तरह के मेडिसिन बनते जा रहा है और बन रहा है कि जिसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो लेकिन साइड इफ़ेक्ट कम हो। तो हम ये बेहतर के बेहतर बना सकते हैं। तो पहले जो असुरक्षा भाव से अभी इंसान कितना सुरक्षा में है। अभी मैं भारत का नागरिक हूँ, कितना फ्रीडम है कि मैं फ्रीली अपनी बात बोल पा रही हूँ, रख पा रही हूँ, मुझे जैसा जीवन प्रिय है मैं कोशिश कर पा रही हूँ। जैसे हम किसको क्या पसंद है, आपका प्रोफेशन पैशन होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है बहुत लोगों का। तो वो उसका अवेयरनेस इतना बढ़ गया है। हमारे बचपन में जैसे हमको कहा जाता था कि डॉक्टर, इंजीनियर और जो टीचर, और कुछ किसी को पता नहीं था। और लड़की के ऊपर डॉक्टर बनने का या टीचर बनने का प्रेशर ज़्यादा था, लड़के के ऊपर इंजीनियर बने या इस तरह से। और ज़्यादा से ज़्यादा आप आईएएस ओएएस इतना आप सुन पाओगे। तो अभी अभी माँ बाप बच्चों को पूछ रहे हैं और बच्चा भी बोल रहा है। बच्चे बचपन से थोड़ा अवेयर बन रहा है कि वो अपने आप को पहचान पा रहा है कि मुझे ये पसंद है। तो क्या ये व्यवस्था नहीं है, सुंदर व्यवस्था नहीं है कि आपकी सोच विचार बढ़ रहा है, स्वाधीन भाव से आप एक्सप्रेस कर रहे हो और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। और आप जिसमें बचपन से स्किलफुल बनोगे उस हिसाब से आपकी वृत्ति होगा ना। नहीं तो मैं अभी बोलूँगी कि मुझे ड्रम बजाना पसंद आएगा शायद, तो पसंद आने से क्या होता है, आई शुड बी स्किलफुल ऑन दैट ना। तो उसमें रोज़ रोज़ प्रयास करके जो आपको कोर से पसंद आ रहा है, आपकी मौलिकता है और आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, यू हैव टू वर्क आउट ऑन दैट ना। तो उसका रिजल्ट आता है। नहीं तो इसका रिजल्ट थोड़ी ऐसे अचानक से आता है कि आपने कुछ आपको जो सही लगता है और आपको हमेशा से, जो सपोज एक टीम में वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप अचानक बोलोगे कि मुझे ये नहीं है, ये करना है। जैसे वेरिएशन, विविधता, विविधता रहना चाहिए। लेकिन जैसे मैं अभी वीडियो रोज़ बना रही हूँ लेकिन अलग अलग टॉपिक पे, तो उसी तरह से कोई आर्टिस्ट वो अलग अलग काम करता है। नहीं तो जो काम रूटीन जैसा है उसमें बहुत हम विज्ञान का सहयोग लेते हैं, जैसे बर्तन साफ करना, जो और कुछ बहुत बहुत इंस्ट्रूमेंट निकल रहा है जिससे बहुत हमारा जीवन शैली आसान हो रहा है, तो उसका सहयोग ले सकते हैं। नहीं तो रोटेशन बेसिक पे वो काम हो सकता है जो काम मोनोटोनस है। जैसे आप चिड़िया को उड़ते हुए आप देखे होंगे कि वो वी शेप्ड उड़ते हैं, जब दूर जाते हैं वी शेप में उनका जो लीडर सेंटर पोजीशन की बर्ड जो है वो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। तो सभी को अपॉर्चुनिटी भी मिलता है और सभी को उससे छुटकारा भी मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि वो पोजीशन हमेशा आनंददायक होगा, कुछ फॉलो करके जाने में भी रिलैक्सेशन, विश्राम ज़्यादा होता होगा। कि मनुष्य का कोर तो विश्राम तरफ की है कि वो कुछ काम करे और लीडिंग लेने में भी अपना कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता होगा कि हम ये चीज़ों को इस तरह से
हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समझ पा रहे हैं। तो इट इज़ लिबर्टी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ऐसा मनुष्य में हम बोलेंगे कि जो जो काम मोनोटोनस है और सभी कर पाएंगे, उसमें सभी को वो करने को रोटेशन वाइज करेंगे तो उसमें आसान हो जाएगा। जैसे व्यवस्था में अगर आ जाए कि 30 बच्चों का एक स्कूल चल रहा है, छोटे बच्चों का, तो उसमें हर माँ एक दिन 30 बच्चों के लिए टिफ़िन देगी। तो कोई गुजराती मदर है तो गुजराती खाना देगी, और एक दिन देगी तो अपना बेस्ट स्किल लगाएगी। और कोई और दूसरा है महाराष्ट्र का है, वो महाराष्ट्रियन खाना बनाएगी। तो इस तरह से 30 दिन का बच्चों को बेस्ट मिलेगा। जैसे 30 दिन का लीडिंग पोजीशन आया। और ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि सभी को खाना बनाना आना चाहिए। सपोज 30 बच्चों को लेके 15 मदर भी इंटरेस्टेड हुए, 2-2 दिन भी बनाए, तो इतना मुश्किल नहीं है। कोई 1 तारीख को बनाती है तो उसका फिर 16 तारीख को आएगा टर्न, तो ये अच्छे से हो पाएगा। तो सोसाइटी में पैशन के हिसाब से काम होगा, और जो आपको पसंद है, और जो मोनोटोनस वर्क है बहुत ज़्यादा, कोई उसमें पैशनेट नहीं हो पाता है, तो उसमें बहुत लोग उसको रूटीन जैसा करेंगे कि किसी एक के ऊपर कम लोड आए। जैसे हम पोटलक पार्टी करते हैं, एक एक व्यक्ति अपने घर से खाना बना के लाता है, सब मिल के खाते हैं, तो सभी के थाली में हर तरह की चीज़ आ जाता है। एक को सिर्फ एक बनाना पड़ता है, और एक बना के आप 15 लोग या 20 लोगों के लिए बनाओ तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह की चीज़ें भी सोसाइटी में हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, अभी तक का जो समझ आया है, उसी समझ की उत्पत्ति से मैं ये छोटा छोटा एग्जाम्पल दिया, जो कि एक आम तौर पे एक छोटा स्मॉल लाइफ इज ऑल अबाउट द कनेक्टिंग द लिंक्स, कनेक्टिंग द स्मॉल वाटर ड्रॉप्स। तो उसी से नदी और समंदर बनता है। यहाँ कुछ बड़ा एकदम धमाका करने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य पे भी, जीवन पे भी वही है। चेक रिचेक, चेक रिचेक, ट्रायल एरर मेथड पे, अध्ययन की सत्र पे हम जोड़ जोड़ के चीज़ों को सीख जाते हैं, वो फिर हमारे जीवन में उतर जाता है। समाज में भी ऐसा हुआ है। तो अभी तक सब गड़बड़ होता तो हम यहाँ नहीं पहुँचते। कुछ साइड इफेक्ट हुआ गलत तो उसका चेक होता है। उसका चेक होते, सपोज आप जान नहीं पाए, जागरूक नहीं हो पाए, सपोज एक बच्चा भी, उसको समझ नहीं आ रहा है वो 9th स्टैंडर्ड तक कि वो किस में अच्छा है, तो सोसाइटी का काम है उसके अंदर वो चीज़ को नोटिस करना, उसको भी अपने आप को ग्रहणशीलता रख के स्पेस देना है कि मैं एक अध्ययन का मटेरियल भी हूँ खुद के लिए, बाकी सभी के लिए मैं एक चेतना हूँ। तो मैं देखूँ कि मेरी भूमि में कौन सा चीज़ ज़्यादा अंकुरित हो पाएगा। तो ये व्यक्ति, परिवार, समाज, इस सबकी जोड़ पे जितना मनुष्य जागरूक होता जाएगा, उतना वो गहराई से चीज़ों को समझ पाएगा, और वो चीज़ वैसा हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा कर दो कि कुछ जादू जैसा कोई सिस्टम में तुरंत चेंज हो गया। अगर सिस्टम में चेंज हो गया तो सिस्टम पे चेंज करने के लिए जो जागरूक व्यक्ति बनेंगे तो वो यही सिस्टम से आएंगे ना, कि जो आगे की तरफ सोच पाए। और अभी तक सिस्टम वैसा ही बना है ना, सभी लोगों ने मिलकर थोड़ी बनाया। कुछ लोग जिनमें जागरूकता खिल जाता है वो कुछ चीज़ बना लेते हैं, कुछ परंपरा में जोड़ देते हैं, कुछ लोक कथा में भरबल टेस्टिमोनी में आ जाता है, तो वो बाकी लोग फॉलो करते हैं। फिर उसमें जो साइड इफेक्ट आता है, समय धूल जमा देता है उसमें, जो वो जब समंदर ना बन के शुद्धिकरण प्रोसीजर में अग्नि में तपाए हुए जल का प्रवाह नहीं होता है, तो उसमें गड़बड़ होता है। फिर वो हम उसको, फिर कुछ लोग जागरूक और खुद के उसको देखते हैं, तो वो क्लींज होके फिर आगे कुछ नया धारा बनता है। उद्देश्य है गति, विकास, इवोल्यूशन के क्रम में हम होमो सैपियंस से इंसान बन पाए। जैसे पहले तो शुरुआत की हमारी जो यात्रा रहा इवोल्यूशन का, उसमें बहुत खून की यात्रा है, तलवार से लिखा गया है। फिर प्रेम खिला कि प्रेम को समझ पाए, फिर प्रेम का विकास समझ में मास तौर पे होता जा रहा है। मानवता का 2-2 विश्व युद्ध हमने देखा कि कितना मतलब कितना हिंसा हुआ उसमें, और वो हिरोशिमा नागासाकी में जो हिंसा का एकदम बड़ा रूप देखने को मिलता है, उसके बाद मनुष्य शायद थोड़ा जागरूक हो गया है। तो ये सब चीज़ हो के, ये सब प्रोसीजर दे के, ये सब द्वंद्वात्मक गति में समाज का भी विकास हुआ है। तो इसमें हम नहीं बोल सकते कि गड़बड़ हुआ है। गति में, गति के धारा में गड़बड़ तो हुआ है, लेकिन गति के धारा में वो वैसा विकास के लिए हम कोई ऐसे हमको फ्रेम करके ये सही है पिल बना के नहीं दे सकते कि आप कोई निगल ले कि ये बेस्ट पिल है, ये सबसे अच्छा है। हमें प्रोसेस में हम सीखते हैं, तो जो चीज़ गड़बड़ दिखता है वो कटता जाता है, जो बेहतर है वो आगे जाता है। इसी तरह से हम आज सोच विचार पे यहाँ खड़े हैं। तो अभी के व्यवस्था में भी
कुछ गड़बड़ है तो बहुत कुछ अच्छा है राजतंत्र से। हम गणतंत्र में आ गए, लोकतंत्र में। राजतंत्र में क्या था, एक राजा के हाथ पावर है। तो अगर सब पर राम तपस्वी राजा, अगर राम जैसा राजा हो तो शासन अच्छा होगा। अगर कोई लालची राजा हो, कोई हिंसा करने वाले तो बहुत थे, तानाशाही हो, तो वो अभी भी कुछ देशों में देखने को मिलता है। तो उसमें पूरा प्रजा सफ़र करेंगे। तो लोकतंत्र में कम से कम ये चीज़ है कि जनता के हाथ में कुछ पावर है। तो कुछ बहुत ज़्यादा गलत होना पॉसिबल नहीं है कि किसी के हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में पावर है और वो उसका गलत प्रयोग कर दिया। तो उससे और इससे इसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है। तो इससे कुछ और निकलेगा। तो राजतंत्र से तो गणतंत्र बेहतर रहा ना, क्योंकि हर जगह राम जैसा राजा तो नहीं होंगे ना। तो इससे तो कहाँ व्यवस्था खराब हुआ कि खराब होता चला गया। तो ये बेहतर हुआ ना। आदि मानव जो है असुरक्षा भाव में हंटर गैदर था, वो एग्रीकल्चर आके एक जगह सेटल होके अपने लिए खाना, अपने लिए घर रखा, शेल्टर जो हो, परिवार बनाया, खाना का संचय किया, खाना जो है धान उगाया, शस्य उगाया, सब्जी उगाया और उसको अपने लिए संरक्षित करके रखा। उसके लिए फिर कोल्ड स्टोर बना और व्यवस्था आया। उसको ट्रांसपोर्ट के लिए घोड़ा गाड़ी बनाया। फिर उससे आगे आगे आके अभी हम इतना मॉडर्न डेवलप्ड बाइक, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन ये देख रहे हैं। तो ये सब इस तरह से होता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है कि ये बहुत मानव जीवन को कंट्रोल करेगा। ये एक सवाल है कि ये कितना पॉजिटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा। लेकिन जो भी चेंजेस आता है वो आगे की तरफ जाता है, वो पीछे की तरफ जा नहीं सकता है कि हम वो चेंजेस को फिर बैक करके वहाँ से कुछ करें। हम जो भी करेंगे यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से जैसे ह्यूमन माइंड प्लास्टिसिटी है कि वो एक बार चेंज हो गया तो वो चेंज फॉर्म से आगे जाता है, आगे का समझ रखता है। वो बैक के जाके उस चीज़ को, जो चीज़ आप समझ गए, आप वो पीछे जाके ना समझ नहीं बन सकते। समाज के तौर पे भी ऐसा ही है। तो ये जो अभी तक के सब खराब, सब गलत, ये हमारा माइंड का लैकिंग, जो मनोविज्ञान हमारा बना है। जैसे मैंने फूड का एग्जाम्पल दे के समझाया, 1 मिनट, तो वो उसी तरह से हमको समझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम जो चीज़ों को लैक हुआ है हमारा हमसे, जैसे ह्यूमन माइंड ऐसा है, जो चीज़ मिलता नहीं है वो जादू की खिलौना लगता है, मिल जाए तो वो मिट्टी का लगता है कि इसका कोई मोल नहीं है। तो जब तक हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है तो ये जादू जैसा है, सब कुछ मेरा मुझे मिल जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा, तो वो लगता है ऐसे, इट इज़ लाइक ए मृगतृष्णा, मैजिक। लेकिन मिल जाने के बाद आप वो उपलब्धि को लेके क्या कर पाओगे, ये एक सवाल है। क्योंकि अभी जो मिला है, अभी का जो उपलब्धि है, उसका हम क्या उपयोगिता कर पाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे का समय में जो मिलेगा हमें बेहतर उपलब्धि, उसका हम कितना उपयोग कर पाएंगे। बस इतना सा आज, शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ बीच में, तो वो घर में जो साफ सफाई करने वाली दीदी आ गई थी। तो आज के लिए इतना सा, लेकिन ये वीडियो में मैंने काफ़ी तरह से चीज़ों को बताने की कोशिश की। इसको आगे भी लेके जाएंगे, जल प्रवाह है ये। आज इतना सा, नमस्ते।